कल पेपर में शादी की खबर छपवाई, नो रिएक्शन। आज कार प्रेजेंट किया तब भी नो रिएक्शन। मतलब अपना प्लान वर्कआउट हो रहा है। एडवांस में आपको बधाई हो सर। राकेश, कार पसंद आई? हाँ, बहुत अच्छी लगी। आपसे कुछ काम है, आइए। जाइए सर, उसको करीब लाने का एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है आपको। राकेश, क्या है ये स्पीड? जरा धीरे चलो। ओह माय गॉड। क्यों मिस्टर महेंद्र, मुझे रिश्वत दोगे? मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूं कि चॉकलेट के लालच में आ जाऊंगा? अपनी कार की हालत देख ली ना। दोबारा कभी मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो आपकी भी यही हालत होगी। अरे तुम बड़ी आइटम हो यार। आ जाओ। छोड़ो ना। अरे आ जाओ ना। सर, आप तो यहाँ हैं, फिर साउंड वहाँ से कैसे आ रहा आ है? जाओ एक बार। अरे ये तो ताराचंद की आवाज लग रही है। तुम्हें देखते ही मेरा आपका बुरा टाइम पार्टी से शुरू हुआ और अब घर तक पहुँच चुका है। क्या कर सर, सर मेरी बात सुनिए। चलिए सर, बेकार में पब्लिक केस में फंस जाएंगे सर। चलिए। मैं कहता छोड़ दो। सर, उसने क्या मार डालूंगा मैं। छोड़। अरे बचाओ बचाओ, मंत्री महेंद्र ने मेरी बहन को मार डाला। इंस्पेक्टर, मंत्री महेंद्र सिंह पर खून का इल्जाम। क्या हुआ भाई? किसने भानुमति की हत्या कर दी? भानुमति की हत्या कर दी? किसने की? दिखाओ, दिखाओ, पेपर से मुझे दिखाओ। पेपर में आया हुआ है। मंत्री महेंद्र सिंह जी ने अपनी साथी भानुमति की हत्या की है और इस मामले के सारे सबूत उनके पास है, ऐसे ताराचंद जी का कहना है। भानुमति की हत्या से उनका कोई वास्ता नहीं है, ये एक राजनीतिक चाल है, ऐसे पत्रकारों के पूछने पर मंत्री महेंद्र जी ने बताया। बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए। भानुमति को मैंने नहीं मारा है, हमारे विरोधी ताराचंद का अफवाह है। सब बकवास है। सब्जी में प्याज नहीं है क्या? महेंद्र सिंह को भानुमति का मर्डर करते हुए ड्राइवर ने अपनी आंखों से देखा है। भानुमति और ड्राइवर का नाजायज रिश्ता था, इसलिए महेंद्र सिंह ने भानुमति का मर्डर कर दिया है। झूठ झूठ, भानुमति और मेरे बीच कोई नाजायज संबंध नहीं था, वो मेरी बहन के समान थी। भानुमति बहन थी? सेकेंड सेटअप उसकी बहन थी? कलयुग है, घोर कलयुग हो गया रे। सर, मिनिस्टर महेंद्र सिंह पे मर्डर का चार्ज लगाया है। ऐसे इंसान को आप राज्य के मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? ये सब तो अफवाह है, उनका आरोप कोर्ट में साबित तो नहीं हुआ ना। अगर वो कोर्ट में बेकसूर साबित हुए तो फिर समस्या क्या है? नो, एक हत्यारा हमारे राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं। बेचारे महेंद्र जी अभी अभी अपनी पत्नी और बेटे से मिलकर बहुत खुश थे। बेटे की शादी भी करना चाहते थे, लेकिन इस मर्डर के कारण उनके सारे प्लान बिगड़ गए। सीएम की तबीयत बिगड़ने के कारण राज्य के नए सीएम महेंद्र सिंह होने वाले थे, लेकिन मर्डर केस में उनका फंसना बहुत दुर्भाग्य की बात है और अगले 4 दिन में पार्टी मुख्यमंत्री का चुनाव करने वाली है। महेंद्र सिंह जी अगर कोर्ट में निर्दोष नहीं साबित हुए तो ताराचंद जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं,
वो ताराचंद कभी सीएम नहीं बन सकता है। अरे तुम्हें बताओ, मैं सीएम बने बिना ही मर जाऊंगा क्या? बताओ बताओ। बिल्कुल बनेंगे सर, लेकिन पहले आपको इस केस से बाहर आना पड़ेगा। इससे शायद ही मैं बाहर निकल पाऊंगा। घबराने की बात नहीं है सर, असली बम तो हमारे हाथ में है सर। मेरे हाथ में? हाँ सर, उस बम का प्रयोग करते ही आप इस फसाद से बाहर निकल जाएंगे। वो कौन सा बम है? राकेश। मिस्टर राघव, कैनरा बैंक मैनेजर। आपने अर्जेंटली बुलाया मुझे। आई एम लॉयर राकेश। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें लेकर आने के लिए कहा है। चुपचाप चलो मेरे साथ। अबे देख क्या रहा है, तुझसे ही कह रहे हैं। तुम इज्जत से चलोगे या उठा कर ले जाऊं? किसी ने हिलने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। चलो। मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। बताया था गधों को कि राकेश बातों से ही नहीं बल्कि हाथों से भी मारता है। नहीं सुना? अपने बेटे की ताकत मैं नहीं जानता हूं क्या? हा? इसीलिए मैं खुद आया हूं। खून का बंधन। आखिर आप चाहते क्या हैं? भानुमति का मर्डर केस तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। क्या? भानुमति को मैंने मारा है, उस केस को तुम लड़ोगे। एक बार फिर से कहिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। दूसरा रास्ता नहीं है, बोल दीजिए। भानुमति को मैंने मारा है, ये केस तुम लड़ोगे। आपका केस मैं क्यों लड़ूं? ये हुई ना अकलमंद वाली बात। राकेश, मेरी जितनी बैड पब्लिसिटी है उससे बहुत ज्यादा अच्छा लॉयर का तुम्हारा पब्लिसिटी है। सच्चा और न्याय वाले केस ही तुम लेते हो ऐसा सब मानते हैं, इसीलिए मेरा केस तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तुम ये केस टेकअप करोगे तो मुझे सब बेकसूर समझेंगे। ताराचंद मुंह बंद रखेगा। तुम ये केस जीतोगे तो मैं सीएम बन जाऊंगा। सीएम के बेटे के नाते तुम्हारा लेवल भी बढ़ जाएगा। व्हाट डू यू से? एक्सीलेंट। मतलब मुझे आपका केस लड़ना होगा। आप छू करेंगे और मैं दुम हिलाता हुआ आपके पीछे आ जाऊंगा। आप थूकेंगे और मैं वो थूक चाटूंगा। आपने सोच कैसे लिया कि मैं अपनी सच्चाई बेच दूंगा? चाहिए। अरे राकेश, इज्जत से कह रहा हूं, 24 घंटे की मोहलत देता हूं। एक बार फिर सोच लो, वरना मैं अपना पावर दिखाऊंगा तुम्हें। आई विल शो यू माई पावर। आप क्या मुझे अपना पावर दिखाएंगे? पहले इसका कुछ बिगाड़ कर दिखाइए। आहा, वाह वाह, कितना अच्छा बेटा पैदा किया है आपने। अरे
जल्दी से लेके चलो। यस सर। क्विक। डॉक्टर सुनिए, जल्दी से दवाई लेकर आइए। मैं लेकर आता हूँ, दीजिए। जल्दी लाना। राकेश जी, आपका फोन। हेलो। क्या हुआ? सुना झोपड़ियों में आग लग गई। ये भी सुना है कि कोई बच्चा बहुत सीरियस है। मतलब? झोपड़ियों में आग लगाने वाला मैं ही हूँ। यू ब्लडी। मेरा केस टेकअप करो, वरना तुम्हारा पीए किसी मेडिकल शॉप में गया है ना, लेकिन लौट कर नहीं आएगा वो। यू ब्लडी। गुलाब, गुलाब। सर, आपका फोन। हेलो। राकेश, अब तो मेरा केस टेकअप करोगे ना? रुक, अभी आता हूँ। क्या हुआ साहब जी? राकेश आ रहा है। वो आएगा तो आपका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। चुप करो। अरे सर, हमने चाहे जितने भी मर्डर किए हो, लेकिन ये कलयुग का परशुराम है, माँ के बजाय बाप का गला काट डालेगा। अब हम क्या करेंगे सर?